और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गत रात्रि शहर के जयपुर रोड स्थित पोकीनाडी के पास बाईपास पर केकड़ी बार के अधिवक्ता पवन सिंह भाटी के परिजनों व 3 पुलिसकर्मियों के बीच हुई लड़ाई झगड़े के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां इस मामले में पवन सिंह भाटी व थाने में तैनात कांस्टेबल ने एक दूसरे के खिलाफ केकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। वहीं इस मामले में अधिवक्ता भी केकड़ी थाने में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ता व उनके परिजनों के साथ मारपीट करने के खिलाफ लामबंद हो गए हैं तथा उपखंड अधिकारी को पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई से असंतुष्ट अधिवक्ताओं ने कार्यालय के बाहर ही टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तथा मामले में लिप्त पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए, जिससे दिन भर पुलिस व वकीलों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रात्रि पोकीनाडी के पास जयपुर रोड बाईपास पर अधिवक्ता पवन सिंह भाटी व केकड़ी थाने के 3 पुलिसकर्मियों के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया था। इस लड़ाई झगड़े में जहां पवन सिंह भाटी के भाई के 3 दांत टूट गए तथा जगह जगह चोटकारित हुई है, वहीं केकड़ी थाने में तैनात एक कांस्टेबल के भी मुंह व हाथ पर चोटकारित हुई है। इधर इस मामले में जहां अधिवक्ता पवन सिंह भाटी ने मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करवाया है, तो पुलिसकर्मी ने मारपीट व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। जहां पवन सिंह भाटी ने केकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि गत रात्रि उनके पिता महावीर सिंह भाटी, भाई विनय सिंह भाटी व अन्य परिजन नायकी से केकड़ी आ रहे थे। रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म होने पर अन्य परिजन की गाड़ी से पेट्रोल निकाल रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मी वीरेंद्र, लोकेश व रामराय मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तथा आकर उनकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली तथा गिरेबान पकड़ ली, जिस पर उनके भतीजे ने ऐसा करने से रोका तो पुलिसकर्मियों ने गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने गश्त की गाड़ी को फोन करके बुला लिया तथा वाहन में रखी लकड़ियों को निकालकर लकड़ियों से बुरी तरह मारपीट करी, जिससे उनके भाई विनय के 3 दांत टूट गए व जगह जगह चोटकारित हुई व तथा उनके पिताजी बीच बचाव कराने आए तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ भी मारपीट की तथा अन्य परिजनों के साथ भी इस दौरान उन्होंने मारपीट की। इधर केकड़ी थाने में तैनात कांस्टेबल रामराय ने गाली गलौज, मारपीट व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मुकदमा दर्ज करवाया है तथा मुकदमे में बताया कि वीरेंद्र व लोकेश के साथ सोमवार रात्रि को जूनिया में वे खाना खाकर लौट रहे थे। इसी दौरान बाईपास पर 6-7 व्यक्ति मोटरसाइकिल को बीच रोड पर खड़ी कर रखी थी, जिस पर उन्होंने मोटरसाइकिलों को हटवाने की कहा तो उन 6-7 व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट करी तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। रिपोर्ट में बताया कि मारपीट से रिपोर्टकर्ता रामराय के हाथ में चोटकारित हुई है, शरीर पर भी अन्य जगह चोटकारित हुई है। वहीं अधिवक्ता पवन सिंह भाटी के पिता व भाई के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट करने की सूचना जैसे ही मंगलवार को सुबह केकड़ी बार के अधिवक्ताओं को मिली तो अधिवक्ता एकत्रित हो गए तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर उपखंड अधिकारी ने केकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कहते हुए उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलवाया। हालांकि बाद में अधिवक्तागण मिलकर पवन सिंह भाटी के साथ मिलकर केकड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाने पहुंचे तो थानाधिकारी व अधिवक्ताओं के बीच नोकझोंक होने से अधिवक्ता और आक्रोशित हो गए, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए मामले में केकड़ी थानाधिकारी द्वारा अपने सिपाहियों के बीच बचाव करने का आरोप लगाया, जिसके बाद उन्हें भी केकड़ी थाने से हटवाने की मांग पर अड़ गए। केकड़ी अधिवक्ताओं ने इस मांग को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर ही टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया तथा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह ने अधिवक्ताओं से समझाइश की कोशिश की, मगर अधिवक्ताओं ने थानाधिकारी सहित तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर अड़े रहे तथा मांगे नहीं मानने पर बुधवार को और आंदोलन को तेज करने तथा अजमेर के अधिवक्ताओं को भी केकड़ी बुलाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन को और मजबूत करने की बात कही। इस दौरान पार्षद आसिफ हुसैन, परवेज नकवी, सीताराम गुप्ता, दशरथ सिंह कांदलोच, सलीम गौरी, हनुमान प्रसाद शर्मा, मुकेश गुजर, सांवरलाल चौधरी, अशोक पालीवाल, खुशीराज चौधरी, मोहिंदर जोशी, समकित जैन, सुनील जैन सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। बताइए मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में जांच की जा रही है, जांच से जैसा भी होगा उचित। अच्छा, और सर इनके प्रस्ताव, इनके जो मांगे हैं वो उन पर विचार किया जा रहा है। अधिकार है, उस पर विचार किया जा रहा है, उच्च अधिकारियों के लेवल पे उस पर जांच की जा रही है। ठीक। मार्च 2021 को शाम को 9:30 बजे मेरा फार्म हाउस है नाइकी में, वहाँ से मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई और मेरा बेटा तीनों ही आ रहे थे। तीनों ही मोटरसाइकिलों पे, 3 मोटरसाइकिलों पे थे। एक मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म होने पे जयपुर रोड के ऊपर
पोकी नाडी चौराहे पे इन्होंने पिताजी अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के दूसरी में डाल के यहाँ केकड़ी लाने की व्यवस्था कर रहे थे। पीछे से 3 सिपाही आए जो शराब के नशे में थे और जूनिया से वो कोई रामराज जी है सिपाही, जहाँ इनके कार्यक्रम में से निवृत्त होके शराब के नशे में धुत होकर आए और आते ही मेरे पिताजी की गिरबान पकड़ने की कोशिश की, जिससे उन्होंने पिताजी की गिरबान पकड़ने की कोशिश की तो बेटे ने उनको रोका और बेटे के साथ उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया, जिनके नाम है लोकेश, रामराय, मीणा और वीरेंद्र। तो ये तीनों ही रात को नशे में थे और पिताजी और मेरे बेटे और मेरे भाई के साथ में इन्होंने डंडे निकाल कर ताबड़तोड़ मारपीट की। इन्होंने बेटे ने मुझे फ़ोन किया, मैं भी मौके पे गया, मेरे सामने ये मारपीट कर रहे थे, मेरे भी चोट लगी है, छोटे भाई के 3 दांत टूट गए हैं। और जब मैंने यहाँ पुलिस थाने में रात को सूचना दी, उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से रात को IR करवाया तीनों का IR होने के बाद मैंने ये भी निवेदन किया, साहब जो आपके सिपाही हैं ये शराब के नशे में हैं और आप इनकी भी IR करवाओ। तो CI साहब यही कह रहे हैं कि मेरे तो सिपाहियों ने दारू नहीं पी रखी, आप गलत कर रहे हो। मेरा निवेदन है कि आम आदमी के साथ एक गलत प्रवृत्ति की जो है वो चाल है और जब एक अभिभाषक के साथ उसके परिवार के साथ में ऐसी दुर्घटना या दुर्भावना रखती है प्रशासन, तो आम आदमी के साथ ये किस तरह पेश आते होंगे। आम आदमी का तो जीना दुश्वार हो रहा है यहाँ की केकड़ी में। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि ये पुलिस प्रशासन को, ये जो थाना है, ये CI साहब इनको यहाँ से हटाया जाए। इनसे ये अराजकता बढ़ रही है, लगातार चोरियों की घटना बढ़ रही है, ये लगातार इनकी ये चौथ वसूली करते हैं हर तरह से, हर मतलब इलीगल काम है जहाँ इनका ये केवल चौथ वसूली में लगे रहते हैं। ये सिपाहियों को चारों तरफ ये भेज देते हैं, केवल ये चौथ वसूली करके यार अपना टाइम पास करने का काम करते हैं। किसी तरह के अपराध के ऊपर अंकुश नहीं है। अवैध बजरी माफिया दिन रात आए दिन हम देखते हैं कि जो बजरी माफिया है वो छोटे बच्चों को, बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्गों को कुचलते रहते हैं, मौतें होती रहती है, लेकिन इनका कोई दड़ी दोरी नहीं है। ये अपने काम में मतलब ये केवल चौथ वसूली करने का काम करते हैं। और आज भी ये खुला, अब जब पूरा वकील समुदाय यहाँ उपस्थित हुआ है तो साथ में ये स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे सिपाही ने शराब नहीं पी रखी। इससे ज़्यादा और मतलब कानून की और क्या खामी या और अगर इनको तीनों को यहाँ से नहीं हटाया गया और CI साहब को यहाँ से नहीं हटाया गया, इनसे प्रशासन संभल नहीं रहा है, कानूनी व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। वकील समुदाय और यहाँ जो भी केकड़ी के नागरिक हैं वो सब यही चाहते हैं कि साहब इनको यहाँ से हटाओ। और चोरी की प्रवृत्तियाँ हैं, आप रंगदारी की है, जो बस स्टैंड के ऊपर तरह तरह के अपराध होते हैं, नशाखोरी है, सब में इनका ये लिप्त है ये सब। और मैं एक का सबूत दे दूंगा आपको, जिसमें CI साहब भी लिप्त हैं और इनके जो यहाँ ये कारिंदे हैं सिपाही लोग, ये भी लिप्त हैं। तो ये पूरे थाने को यहाँ से जो है ना, ये जो मेन है इनको यहाँ से हटाया जाए। दूसरा कोई टंका हो जिससे कानून भी एक समाज में ये भी हो कि कानून है, कानून से ये चल रहा है। लेकिन ये अभी जो वर्तमान में ये संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर एक तरह से कुठाराघात है, यहाँ कोई कानून नहीं है, जंगल राज बना हुआ है। और मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि ऊपर तक जहाँ तक ये बात जावे वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ से इनको प्रशासन को यहाँ से जल्द, ये जो पुलिस प्रशासन में जो मेन काफ़ी समय से इन्होंने अपनी एक तरह से यहाँ पैर बिछा लिए हैं, चारा इन्होंने जाड़ गूंथ लिया है। ये मुलजिमों से इतना घुल मिल गए हैं कि ये इनका तो एक हम जोली हो चुके हैं ये लोग, इसलिए इनको यहाँ से तुरंत हटाया जाए। आज धरना दिया आपने? आज हमने धरना दिया है इस वजह से कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमारे वकील के परिवार के साथ और वकील के साथ जो कृत्य किया गया है, घिनौना कृत्य, जिस तरह से नियत से वकील के साथ और उनके परिवार के साथ जिस तरह से मारपीट की गई है। वकील साहब के ब्रदर के पवन जी हैं, उनके ब्रदर के 3 दांत टूटे हैं। और इस तरह की जिस तरह की गुंडागर्दी पुलिस कर रही है, ये न तो आम जनता के लिए सही है, ना ही किसी वकील समुदाय के लिए सही है।
बात ये आ रही है, यदि पुलिस द्वारा, यदि एसपी साहब द्वारा, और हमारे नेताजी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नेताजी आप भी ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें सस्पेंड करें यहाँ से, और लाइन सस्पेंड करें उनको। और हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, यदि 24 घंटे के अंदर यदि इनको सस्पेंड नहीं किया गया और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग यहाँ धरना देंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम शव यात्रा भी निकालेंगे। और सीआई साहब द्वारा जिस तरह की जो धमकियाँ दी जा रही है वकीलों को कि SC/ST का मुकदमा दर्ज करा देंगे, हम ये कर देंगे, तो ये इस तरह की ये यहाँ पे नहीं चलेगी। ये जिस तरह की धमकियाँ देते हैं आम जनता को, क्या आप रिलीफ दोगे जब आप वकीलों को ही धमकियाँ दे रहे हो? और सीआई साहब को भी यहाँ से हटाया जाए यहाँ से, और यहाँ से रवानगी कराई जाए सीआई साहब की। ये हमारी यही निवेदन है। और तुरंत, और ये लोग आए दिन गुंडागर्दी होती है, आम जनता के साथ मारपीट हो रही है, कभी कहाँ किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी के साथ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आप जनता को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो या जनता के साथ मारपीट कर रहे हो या उनके साथ गुंडागर्दी कर रहे हो आप? तो मेरा निवेदन यही है कि इन लोगों के, ऐसे लोगों को यहाँ से पूरे थाने को हटा दिया जाए यहाँ से। कल शाम की बात है, रात को 9:30 बजे की। हमारे सीनियर अधिवक्ता है पवन सिंह जी भाटी साहब, वो नाइकी में उनके कोई सामाजिक प्रोग्राम था तो फार्म हाउस से खाना खा के वापस आ रहे थे। 3 मोटरसाइकिल पे उनके परिवार के सभी सदस्य थे। तीनों सदस्य में से एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म होने के बाद में दूसरी मोटरसाइकिल से पेट्रोल, एक डिस्पोजल गिलास अवेलेबल कहीं से हो गई होटल वगैरह से, वहां से उसमें पेट्रोल डाल रहे थे। ये 3 पुलिसकर्मी जिनके नाम क्या क्या है जी वकील साहब? लोकेश रामराय और एक और है। ये तीनों जूनिया से खाना खा के शराब के नशे में धुत होके और वहाँ आए और उन्होंने कहा कि साहब आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मैं डाल रहे हैं पेट्रोल। तो उनके जो अंकल है 62 साल के, उनकी गरेबान पकड़ ली, जबरदस्ती मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली और फिर उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया। इतने में एक पुलिस कांस्टेबल ने फोन कर दिया, वो रात को चेतक गाड़ी घूमती है, उसको 5 मिनट बाद में वो गाड़ी वहां आ गई, पीछे का दरवाजा खोला और डंडे निकाल के बुरी तरह से इनके घर वाले सदस्य है उनको मारपीट करी। इनका एक कजिन ब्रदर है, उसके 3 दांत तोड़ दिए। उसका मेडिकल करवाया जावे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। फौजदारी मुकदमा तो अलग से दर्ज किया जावे और इनको अविलंब निलंबित किया जावे। हम ये ज्ञापन लेके थानेदार जी के पास गए थे आज सीआई साहब के पास। उन्होंने कहा कि साहब आप राजीनामा कर लो, नहीं तो जो मतलब तुम्हारे खिलाफ भी SC/ST का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ये बिल्कुल उनकी गुंडागर्दी है, सरासर अन्याय है। अगर एक सभ्य कौम वकीलों के साथ में अगर ऐसा कर रहे हैं तो आम नागरिक के साथ क्या करेंगे? जय हिंद, जय भारत। लॉयंस क्लब केकड़ी के सदस्यों की साधारण सभा की बैठक तुलसी पैलेस अजमेर रोड केकड़ी में लॉयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में संभागीय अध्यक्ष लॉयन ऐशन्याती मौजूद रहे। लॉयंस क्लब केकड़ी की बैठक का शुभारंभ ध्वज वंदना से किया गया। बैठक में सचिव लॉयन मुरारी गर्ग ने सचिवीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में संभागीय अध्यक्ष ने बताया कि निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन 4 अप्रैल को कटारिया विश्रामशाला में होना है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई व कार्य का विभाजन किया गया। गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी उपस्थित लॉयन साथियों को पक्षियों के लिए 5-5 परिंदे बांधने का दायित्व दिया गया, जिससे जीवदया कार्यक्रम को महत्व दिया जा सके। सभी ने इस सेवा कार्य की भूरी प्रशंसा की। क्लब सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमावत ने बताया कि होली मिलन समारोह को सफल बनाने के लिए लॉयन निरंजन चौधरी, लॉयन दिनेश गोटरवाल, लॉयन राम सिंह राठौड़, जितेंद्र मेवाड़ा, श्याम सुंदर पारासर ने सराहनीय सहयोग दिया। वैष्णव बैरागी महासभा केकड़ी का होली स्नेह मिलन समारोह सोमवार रात्रि को सरसड़ी गेट स्थित श्री राम भवन में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भेरुदास वैष्णव व जगदीश दास वैष्णव द्वारा भगवान विष्णु की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। समारोह में कैलाश चंद वैष्णव व विष्णु प्रसाद वैष्णव ने विभिन्न भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान वैष्णव युवा महासभा की नवीन कार्यकारिणी का भी अभिनंदन किया गया। संचालन सचिव गोपाल लाल वैष्णव ने किया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने सामाजिक एकजुटता को लेकर सुझाव दिए।
है। इस मौके पर महासभा के संरक्षक ओम प्रकाश वैष्णव, बजरंगदास वैष्णव, अध्यक्ष वृद्धिचंद वैष्णव, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव, सलाहकार सदस्य नटवर दास वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव, शंकरलाल साधु के साथ ही कृष्ण गोपाल, गोपी किशन, संजय श्रीराम वैष्णव, राम लक्ष्मण बैरागी, नारायण भागचंद, परमेश्वर टिलावत, गणेश रामजस, रमेश चंद, अनिल कुमार, दिनेश, राजेश, महेश, मनोज, तेजमल, विजय, गोविंद सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। धुलंडी के दूसरे दिन पुलिसकर्मियों द्वारा यहां थाने में जमकर होली खेली गई। इस मौके पर जवानों ने डीजे लगाकर डीजे के गानों पर जमकर थिरकते नजर आए। दरअसल धुलंडी के अवसर पर जवानों की ड्यूटी होने के कारण हर बार जवान होली के अगले दिन होली खेलते हैं। इसी क्रम में आज यहां पुलिस थाना प्रांगण में जवानों ने डीजे लगाकर जमकर डांस किया तथा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का आनंद उठाया। पुलिस जवान सुबह से ही डीजे लगाकर होली खेलना शुरू कर दिया, जो दोपहर तक जारी रहा। इस दौरान जवानों ने एक दूसरे को होली की बधाई देकर गुलाल लगाकर होली का आनंद उठाया।